नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वर्तमान काल का अध्ययन करेंगे और वर्तमान काल को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। वर्तमान काल को यदि विस्तार से पढ़े तो वर्तमान काल के कुल 5 भेद होते हैं। 5 भेदों के नाम पहले आपको याद होने चाहिए। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल। आपको पांचों नाम याद होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान काल का पहला भेद, सामान्य वर्तमान काल। मैं आपको बहुत आसान तरीके से प्रत्येक भेद समझाऊंगा। सामान्य वर्तमान काल की पहचान है प्रिय विद्यार्थियों, ता है, ती है, ते है। इनमें जो वाक्य आएंगे और वाक्य में जो क्रियाएं आएगी उनका अंत होगा ता है, ती है, ते हैं से। जैसे राम विद्यालय जाता है, ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है। नेताजी भाषण देते हैं, नेताजी पुस्तक पढ़ते हैं, अर्थात ते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल में क्रिया का अंत होगा ता है, ती है, ते हैं। दोबारा देखें, राम विद्यालय जाता है, ता है। सीता पुस्तक पढ़ती है, ती है। नेताजी पुस्तक पढ़ते हैं, ते हैं। तो ये थी सबसे आसान पहचान सामान्य वर्तमान काल की। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान भी सबसे आसान है। रहा है, रही है, रहे हैं। वाक्य का अंत हो यदि रहा है, रही है, रहे हैं से, तो काल होगा अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो वाक्य का अंत हो रहा है, रही है, रहे हैं से। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा काल? अपूर्ण वर्तमान काल। आगे देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान होगी ता होगा, ती होगी, ते होंगी। यदि वाक्य का अंत हो ता होगा से, ती होगी से, ते होंगे से, वाक्य कितना ही बड़ा है पर आपको वाक्य का अंत देखना है। यदि ता होगा, ती होगी, ते होंगे से होता है तो संदिग्ध वर्तमान काल ही होगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता होगा, ता होगा, पढ़ता होगा, ता होगा। सीता गणित पढ़ाती होगी, ती होगी। नेताजी भाषण देते होंगे, ते होंगे। वाक्य का अंत देखो, ता होगा, ती होगी, ते होंगे से हो रहा है। इस प्रकार यहाँ होगा संदिग्ध वर्तमान काल। अब हम देखेंगे संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल में पहचान है ता हो। प्रिय विद्यार्थियों, ऊपर था ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो कौन सा था? संदिग्ध वर्तमान काल। पर जब ता हो से वाक्य का अंत हो, ती हो से वाक्य का अंत हो या ते हो से वाक्य का अंत हो तो वहाँ होगा संभाव्य वर्तमान काल। पर जहाँ अंत हो ता होगा, ती होगी, ते होंगे से तो वहाँ होगा संदिग्ध वर्तमान काल। तो यहाँ ता हो, ती हो, ते हो से वाक्य का अंत हो तो बताना है संभाव्य वर्तमान काल। उदाहरण देखते हैं। शायद राम पुस्तक पढ़ता हो, ता हो, ता हो सकता है सीता गणित पढ़ाती हो, ती हो। अब ते हो का उदाहरण सुनेंगे। शायद नेताजी उपन्यास लिखते हों, ते हों। जब वाक्य का अंत ता हो, ती हो, ते हो से हो तो वहाँ होगा संभाव्य वर्तमान काल। उदाहरण दोबारा सुनेंगे। शायद राम पुस्तक पढ़ता हो, ता हो सकता है सीता गणित पढ़ाती हो, ती हो। और ते हो का उदाहरण, शायद नेताजी उपन्यास लिखते हों, ते हों। तो इस प्रकार के उदाहरण में होगा संभाव्य वर्तमान काल। अब मैं आपको वर्तमान काल का अंतिम भेद बताता हूँ, जो है अज्ञात वर्तमान काल। सबसे आसान, सबसे सरल। इसमें क्रिया का अंत होगा ई ए से, ई ए से। क्रिया का अंत होगा ई ए से। वाक्य के अंत में क्रिया आएगी ई ए।
वाली। आप नीचे बैठ जाइए, ई ए। आप बाहर चले जाइए, इसमें भी जुड़ा हुआ है ई ए। इस प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलेगी। आप नीचे बैठ जाइए, आप बाहर चले जाइए, पधारिए, खाइए, उठ जाइए। इस प्रकार यदि क्रिया का अंत हो तो वहाँ बताना है अज्ञार्थ वर्तमान काल। ये था वर्तमान काल जो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझाया और प्रिय विद्यार्थियों आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।